स्टार्ट करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले एक लेक्चर आप लोग को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। मुझे विश्वास है कि वो लेक्चर आप देखकर ही इस लेक्चर को आएंगे और देखेंगे। आइए आज विमीय विश्लेषण को धुआं करते हैं, उड़ाते हैं विमीय विश्लेषण को आगे, कि विमीय विश्लेषण में हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, विमीय विश्लेषण में पहले सभी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम लोग को पता रहना चाहिए। भौतिक राशि का सूत्र पता रहेगा तो उससे हम लोग विमीय सूत्र पता लगा लेंगे। और विमीय सूत्र अगर जब हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग विमाओं का उपयोग, आज हम लोग का जो हेडिंग है वो है विमाओं का उपयोग। बच्चों आज हम लोग का जो हेडिंग है, यूपी बोर्ड के बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे अच्छे से कि विमाओं का उपयोग में हम लोग विमा का 3 उपयोग पढ़ते हैं। हमारे क्लास 11th के सिलेबस में विमा का 3 उपयोग है बच्चों। विमा का पहला उपयोग जो है कि टू चेक द फर्म, किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना, किसी भी सूत्र के सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। किसी भी सूत्र का हम लोग सत्यता की जांच कर लेंगे तो चेक दी फार्मूला, किसी फार्मूला को क्या कर सकते हैं हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा, किसी भौतिक राशि में, किसी भौतिक राशि में, किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। किसी भी भौतिक राशि में हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब कि किसी फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l बाई जी, t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर चल एंड ऑन, और भी जितने भी फॉर्मूला है सब फॉर्मूला क्या कर सकते हैं हम लोग डेराइव कर सकते हैं, उस फॉर्मूला की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशि में संबंध स्थापित करने का मतलब कि जैसे हम लोग अभी केंद्रीय बल का सूत्र बोले F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, तो इसका मतलब हुआ कि बल, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या, किसी भी पार्टिकल को हम लोग सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं, किसी भी कण को वृत्तीय गति कराते हैं तो उसकी त्रिज्या r, उस कण का द्रव्यमान m और उस कण का वेग v, तो ये सब भौतिक राशि हैं। उसी में संबंध क्या कर सकते हैं स्थापित कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है एक पद्धति के मात्रकों को, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, के मात्रकों में बदलना। ठीक, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है बच्चों, आप लोग जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसको क्या करिएगा लिख लीजिएगा अच्छे से। इस बीमा का जो उपयोग है, यूसेज ऑफ डायमेंशन है, यही 3 उपयोग है और इस 3 उपयोग में हम लोग एक एक उपयोग डिटेल में आप सभी के बीच अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। पहला उपयोग है किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा उपयोग है किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, मतलब किसी भी सूत्र की स्थापना करना। तीसरा है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, टू कन्वर्ट द यूनिट कन्वर्जन, जैसे मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना, मतलब यूनिट का कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो कि हम लोग 7th 8th में भी पढ़े हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 के घाते -2 मीटर। यही सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला उपयोग किसी भी सूत्र के सत्यता की जांच करना। आइए किसी भी सूत्र के सत्यता की जांच करना, देखिए कैसे हम लोग किसी भी सूत्र के सत्यता की जांच करते हैं बच्चों, जल्दी से आइए देखते हैं। जैसे कि आर्बिट्ररी हम लोग कोई सूत्र हम लिखते हैं बच्चों, जैसे हम लिख दिए v बराबर करणी में 2gh, से एक फॉर्मूला हम लोग लिख दिए स्मॉल v बराबर करणी में 2gh। अब ये सूत्र सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, आप विमीय विश्लेषण का उपयोग लगा के, डायमेंशन का उपयोग लगा के तुरंत बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। से बच्चों आइए देखते हैं, से बहुत ही आसान तरीका है
दोनों तरफ का हम लोग बीमा लिखेंगे, दोनों तरफ का हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे और दोनों विमीय सूत्र अगर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र समान आया, बराबर आया तो हम कहेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला क्या है, सही है। अगर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सर गलत लिखा है। आइए देख लेते हैं वेग। वेग का फॉर्मूला इसके पहले जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें बताए थे बच्चों, वेग का फॉर्मूला होता है LT-1 क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन L, समय T, LT-1। वेग का जो विमीय सूत्र हो गया LT-1 हो गया बच्चों। आओ देख लेते हैं करनी में। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो यहाँ पर 2 है बच्चों ये एक नियतांक है और नियत वैल्यू का कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। और जी को ध्यान देना है, जी है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है यहाँ पर हाइट, ऊंचाई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हो चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। तो इसका विमीय सूत्र हो गया LT-2 हो गया, इसका विमीय सूत्र LT-2 और जी का क्या हो गया, L हो गया। L L इधर से हम लोग सॉल्व किए तो LL2 हो गया और T-2 हो गया। करनी से अगर निकल के बाहर आ गया तो LT-1 इधर भी हो गया और इधर भी जो गिवन था वो भी LT-1 था। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं यस यस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। आइए बच्चों हम लोग इसी हिसाब से दूसरे फॉर्मूला को देखते हैं और उसको बताते हैं। आपसे पूछते हैं कि लिखा है T=2 पाई रूट के अंदर L/G। बताइए फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। आर्बिट्रेरी फॉर्मूला हम लोग ले लिए, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसको कैसे पता करेंगे बच्चों, वही तरीका। दोनों बच्चों का क्या लिखिए, दोनों पक्षों का, दोनों साइड का विमीय सूत्र लिख दीजिए और विमीय सूत्र लिख के सिंपल सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर देखिए दोनों पक्षों का डायमेंशन बराबर आ जा रहा है तो यस दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट फॉर्मूला। देखिए टाइम टी है, आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, आवर्तकाल है ये समय है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, टी होगा। 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। अभी बच्चों बताए हैं कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अंडर रूट है जी बाई एल, अंडर रूट एल बाई जी, सॉरी एल का हो गया एल और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी है, ये हो गया LT-2। एल चला गया, T-2 ऊपर गया तो करनी में क्या हो गया 2, करनी में बाहर निकलेगा तो क्या आ गया, T आ गया। दोनों पक्ष क्या हो गया, इस बार भी बराबर हो गया। यस ये भी सूत्र क्या है, सही है। ये भी सूत्र, ये भी सूत्र क्या है, सही है। ये भी सूत्र सही है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का डायमेंशन क्या करके बराबर करेंगे और चेक कर लेंगे कि दोनों फॉर्मूला क्या है, कोई भी फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। आर्बिट्ररी हम लोग फॉर्मूला फिर ले लिए, कोई ऐसे ही आर्बिट्ररी बच्चों फॉर्मूला हम ले लिए, F बराबर mv अपॉन आर। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है, इसको कैसे चेक करेंगे बच्चों, वही तरीका, दोनों पक्ष का, दोनों साइड का डायमेंशन लिखिए और डायमेंशन लिखने के बाद देखिए कि अगर इक्वल डायमेंशन है तो यस सही है और अगर इक्वल डायमेंशन नहीं है तो गलत है। आइए देख लेते हैं F क्या है, फोर्स है, बल है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, ML-T-2। इसको चेक करें विमीय सूत्र बच्चों हर का आपको याद रहना चाहिए। कैसे विमीय सूत्र याद होगा, इसके लिए उसका पहला लेक्चर आप देखिए, मैं अपलोड किया हुआ हूं, उसको देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा, तभी ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, जो बल का विमीय सूत्र होता है वो ML-T-2 होता है। यहाँ पर बल हो गया M, वेग हो गया LT-1 और L हो गया L। L से L चला गया, इस तरफ आया MT-1, इस तरफ क्या आ गया बच्चों, MT-1, MT-1 और इस तरफ क्या है बच्चों, इस तरफ लिखा है ML-T-2। कहां से क्या दोनों पक्ष आपको बराबर दिख रहा है बच्चों,
दोनों पक्ष क्या बराबर है? नहीं, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, मतलब कि ये सूत्र करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है? सही नहीं है। हम कह सकते हैं कि विमी विधि के आधार पर हम लोग चेक कर लिए ये फॉर्मूला सही नहीं है। इसी को बोलते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है। हम लोग बता दिए कि ये फॉर्मूला सर आप जो अभी एग्जाम्पल लिए थे, ये एग्जाम्पल क्या था? गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हम एक क्वेश्चन लिख दिए F बराबर mv² अपॉन r। अब इस फॉर्मूला को चेक करना है ये फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है। वही काम करिए बच्चों, दोनों पक्ष का डायमेंशन लिख दिए, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिख दीजिए। चलिए लिखा जाए एकदम आराम से, विमीय सूत्र लिखा जाए। बल का विमीय सूत्र m(L)(T)-2। ठीक, यहाँ m है, इसका विमीय सूत्र m, v क्या है? वेग है, इसका विमीय सूत्र L(T)-1, उसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। r दूरी है, उसका विमीय सूत्र L। अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। mL2T-2 अपॉन L, L से L कट गया, mL(T)-2। और इधर भी क्या लिखा हुआ है? इधर भी लिखा हुआ है mL(T)-2। मतलब कि दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है? सही है। मतलब ये जो सूत्र आप सर एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे ये सही है। ये क्या है? यस, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ये क्या है? करेक्ट है। और इसके पहले जो हम लोग देखे थे ये फॉर्मूला, ये क्या था? इनकरेक्ट था। मतलब F बराबर mv² अपॉन r क्या है? करेक्ट है, और mv अपॉन r क्या है? इनकरेक्ट है। हम कह सकते हैं मतलब कि जो F बराबर mv² है, आगे चल के जब हम लोग वृत्तीय गति पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv² अपॉन r। इसीलिए इसके पहले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस किए थे कि डायमेंशन क्या है। जब हम सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, क्लास 11 के चैप्टर को पढ़ लेंगे, क्लास 12 के चैप्टर को पढ़ लेंगे, तो लास्ट में एक बार जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि सारा फॉर्मूला हमें क्या रहेगा? याद रहेगा। हमें बताना भी नहीं पड़ेगा आपको कि पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है। पृष्ठ तनाव S=F/L। अभी आप कहेंगे कि सर ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, सर ये अभिकेंद्री बल क्या होता है। इसीलिए अभी सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा बच्चों। ये स्टार्टिंग लेक्चर है, आप देखते जाइए आगे क्या है। अभी हम लोग अगर गति के तीनों फॉर्मूला को उठा लें और कहें कि सर ये फॉर्मूला कैसे चेक होगा, जरा ये फॉर्मूला चेक करके आप दिखाइए। तो हम एक फॉर्मूला लिख दिए v बराबर u प्लस at। अब इस फॉर्मूला को कैसे हम चेक करेंगे? बच्चों देखिए, ये गति का पहला समीकरण है v बराबर at u प्लस at। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि विमीय सूत्र, दो विमीय सूत्र जुड़ नहीं पाते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम बोले कि m और m, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दो विमीय सूत्र को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों विमीय सूत्र जुड़ थोड़ी ना पाते हैं। ये विमीय सूत्र जुड़ नहीं पाते हैं, ये विमीय सूत्र घट भी नहीं पाते हैं। ये विमीय सूत्र हम कहेंगे दो विमीय सूत्र को क्या कर दिए? घटा दिए। तो दो विमीय सूत्र घट के 0 थोड़ी ना हो जाएंगे और जुड़ के 2m थोड़ी ना हो जाएंगे। विमीय सूत्र का अपना एक फंडा होता है, अपना एक लॉजिक होता है कि दो डायमेंशन, जैसे द्रव्यमान के दो डायमेंशन जोड़ नहीं सकते, या किसी पे सिर्फ ये गुणा हो सकते हैं और भाग हो सकते हैं, सिर्फ ये गुणा हो सकते हैं और भाग हो सकते हैं। और अगर ये सब में कुछ आया, बराबर आया, प्लस आया, माइनस आया, ग्रेटर देन आया, लेस देन आया, इतना चीज अगर आपको दिखे किसी सूत्र में, अगर किसी सूत्र में इतना चीज आपको दिखे, तो आप एक तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो हम आपको अभी बता रहे हैं। ध्यान से उसको देखिए, वो तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सवाल बिल्कुल धुआं और धुआं हो जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे। बस ये करेंगे, जहां से ये बराबर से, प्लस से, माइनस से, ग्रेटर देन से, लेस देन से चीजें स्प्लिट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, उसको क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। जैसे हम कह सकते हैं इसमें v की वीमा, v की वीमा बराबर u की वीमा।
अब यहां प्लस से स्प्लिट हो रहा है तो कह देंगे बराबर एटी की विमा, एटी की विमा। अब देख लीजिए तीनों अगर विमीय सूत्र बराबर आ रहा है तो ये सूत्र क्या है, सही है। बराबर नहीं आ रहा है तो कह दीजिएगा गलत। चलिए v क्या होता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी, सॉरी v क्या है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग नहीं अंतिम वेग, जिसका फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस वन। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी तो वेलोसिटी, इसका भी फॉर्मूला एल टी माइनस वन। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू। टी क्या है, टाइम है, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा क्या, एल टी माइनस वन। ये भी क्या है, एल टी माइनस वन। ये भी क्या है, एल टी माइनस वन। यस, तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब कि v बराबर u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला भी क्या है, सही लिखा है। गति के दूसरे समीकरण को आइए देख लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण हमारा क्या है बच्चों, गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये है। वही तरीका इस्तेमाल करिए, जहां से चीजें बराबर से, प्लस से, माइनस से, ग्रेटर देन से, लेस देन से, इतनी चीज से क्या है, स्प्लिट है। बस खाली इनटू और डिवाइड को क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। स्प्लिट है सबको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। लिख सकते हैं एस की विमा बराबर, बराबर बराबर से स्प्लिट है, यस लिख सकते हैं यूटी की विमा बराबर 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लिखेंगे ही नहीं, बराबर एटी स्क्वायर की बीमा। बस अब देख लीजिए कि तीनों का बीमा बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो यस, दिस फॉर्मूला इज आल्सो करेक्ट, चेक। हम इसको हम जा रहे हैं चेक करने, आइए देख लेते हैं। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, विस्थापन है। विस्थापन क्या हो गया बच्चों, एल हो गया, ठीक, चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, एल। यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। टी क्या है, टाइम है, ठीक। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू। टी क्या है, टाइम है, टी का क्या है, स्क्वायर। टी का स्क्वायर से यहाँ -2 चला गया, बचा यहाँ एल। टी के पावर 1 से यहाँ टी के पावर -1 चल गया, यहाँ भी बचा 1 और यहाँ भी बचा एल। एल 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 तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब ये भी सूत्र का हम लोग क्या कर लिए, जांच कर लिए, ये भी फॉर्मूला क्या है, सही लिखा हुआ है। तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं बच्चों। तीसरा फॉर्मूला हमारा हो गया, तीसरा फॉर्मूला गति का, उसको देख लिया जाए ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको चेक कर लिया जाए कि गति का तीसरा सूत्र क्या है, सही लिखा है कि नहीं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वही काम, चीजें बराबर से, प्लस से, माइनस से, ग्रेटर देन से, लेस देन से स्प्लिट हैं, सबको बराबर कर दीजिए। चलिए बराबर कर देते हैं, क्या लिखेंगे, v स्क्वायर की वीमा बराबर यू स्क्वायर की वीमा बराबर, तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिएगा, ए एस की वीमा। बस v स्क्वायर क्या है, एल टी माइनस वन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यू स्क्वायर क्या हो गया, एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो गया। ए कितना हो गया, एल टी माइनस टू हो गया। एस कितना हो गया, एल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ भी क्या हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसको देखा जाए तो ये भी हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। तीनों हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों जब बराबर हो गया तो एकदम हम कह दिए कि ये भी फॉर्मूला, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र सही है। ये भी फॉर्मूला क्या है, सही है। तो पहला जो आर्टिकल था हमारा, पहला हेडिंग था किसी भी सूत्र के सत्यता की जांच करना। हम लोग एकदम आसान तरीके से सीख ले रहे हैं और हम लोग जांच कर ले रहे हैं। कभी कभी इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। आइए उन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक दे दिया बच्चों कि यदि यदि x बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस बी। एक क्वेश्चन आ गया, यदि x बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस बी, और कह दिया कि जहां जहां x दूरी, जहां x दूरी और t समय है, और t
समय है। टी क्या है? समय है। तो ए बी सी तथा डी की वीमा बताइए। वीमा बताइए। अभी जो पहला यूज ऑफ डायमेंशन हम लोग पढ़े हैं, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना, उसी के बेस पे ये क्या कर दिया, क्वेश्चन आपके सामने चिपका देगा और कहेगा कि सॉल्व करते रहिए इस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बस जो अभी हम तरीका को आपको बताए हैं उसको फॉलो करिए और आंसर अपने आराम से इस आंसर को क्या करिए, लेके आइए। एक्स क्या है? दूरी है। बराबर से क्या है बच्चों? बराबर से, बराबर से प्लस से क्या है, चीजें स्प्लिट है, तो सबको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। यही लिखना है। एक्स की वीमा बराबर 80 क्यूब की वीमा बराबर बीटी स्क्वायर की वीमा बराबर सीटी की वीमा बराबर डी की वीमा। बस हो गया आप सवाल। अब क्या है, दो दो को बराबर लेके खेल लीजिए। एक बार कैसे खेलिए, एक बार, एक बार ये दोनों को बराबर लीजिएगा, फिर एक बार ये दोनों को बराबर लीजिएगा, फिर एक बार ये दोनों को बराबर लीजिएगा और फिर एक बार ये दोनों को बराबर लीजिएगा। बस हो गया। क्या हुआ, एकदम आराम से, एक बार आराम से डी की बीमा, डी की बीमा सफा सफा किसके बराबर हो गई, एक्स के बराबर। डी की बीमा बराबर एक्स की बीमा, मतलब डी बराबर क्या है, दूरी है। दूरी है मतलब एल। डी की बीमा क्या हो गई, एल हो गई। अब दूसरा वाला लीजिए, डी की डी की बीमा क्या हो गई, दूरी एक्स बराबर। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीटी, सीटी की बीमा, सीटी की बीमा, सीटी की बीमा भी किसके बराबर करना है, एक्स की, और एक्स क्या है, दूरी है। तो सी बराबर क्या हो गया, एल बटा टी। तो क्या आ गया, एल टी माइनस, ये हो गया। फिर आगे अगर देखेंगे तो, आगे अगर देखेंगे तो बी टी स्क्वायर बराबर क्या बोल देंगे, बी टी स्क्वायर बराबर क्या बोल देंगे, एक्स। फिर यहां से बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी स्क्वायर। एक्स क्या है, वही एल है। टी क्या है, टी स्क्वायर है, एल टी माइनस। फिर आगे क्या बोल सकते हैं, इसी तरीके से, इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एक्स एटी क्यूब बराबर एक्स, एटी क्यूब बराबर एक्स बोल देंगे। तो यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी क्यूब। एक्स कितना है, एल है। टी क्यूब क्या है जी, टी का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस क्यू। बस हो गया ये क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्या हो गए, आप सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों इस क्वेश्चन में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी थोड़ा सा बढ़िया खतरनाक सा जो दिखने में लगता है आपकी बुक में, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को भी आप क्या कर देंगे, एकदम आराम से उड़ा देंगे। आइए देखिए, जैसे कि हमसे कहता है वैंडरवाल, वैंडरवाल गैस समीकरण, वैंडरवाल गैस समीकरण आपको दे देगा। वैंडरवाल गैस समीकरण का देगा कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। वंडरवाल गैस समीकरण लिख दिया इतना खतरनाक से, और कहेगा कि चलिए बताइए हमको छोटे वाले ए और छोटे वाले बी की भी। चलिए ये क्वेश्चन आपसे लिख देगा कि वांडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहां P प्रेशर है, B क्या है, वॉल्यूम है, P क्या है, प्रेशर। कह देगा, आपको बता देगा ऐसे कि P क्या है, दाब है, और V क्या है, आयतन है, आयतन है, T क्या है, ताप है, R क्या है, गैस नियतांक है, जिसका मान 2 कैलोरी होता है। ये सब आगे हम लोग देख लेंगे। गैस नियतांक है, ऐसे लिख देगा। और कह देगा छोटके वाले ए और छोटके वाले बी का क्या बताओ, रीमा बताओ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंड वैन डर वाल गैस इक्वेशन इज गिवन इन दी स्लाइड। ठीक, चलिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, वेरी सिंपल तरीके से, बस और बस आपको चीजों का ध्यान देना है कि क्या चीज प्लस से, बराबर से, माइनस से, ग्रेटर देन से, लेस देन से क्या है, अलग है।
तो सबसे पहले ही हम लोग पकड़ लिए ये प्लस ये माइनस। अब हम लोग कहानी खत्म, हम सीधे में यहीं से बोलेंगे v की वीमा बराबर b की वीमा, बस खत्म कहानी, खत्म, क्वेश्चन लग गया। मतलब b की वीमा b के वीमा के बराबर। v क्या है? आयतन है, और आयतन का वीमा हम लोग जानते हैं एल क्यूब होता है। एल इंटू एल इंटू एल, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल 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 क्यूब, बस खत्म हो गया। b की वीमा कितनी हो गई? b की वीमा कितनी हो गई? एल हो गया बच्चों, बस यही था। अब यहां पकड़ लीजिए, यहां कैसे पकड़ेंगे? यहां पकड़ेंगे P की वीमा बराबर, P की वीमा बराबर A अपॉन V स्क्वायर की वीमा। P की वीमा बराबर A अपॉन V स्क्वायर की वीमा। तो देखिए यहां से P की वीमा बराबर A अपॉन P की वीमा बराबर A अपॉन V स्क्वायर की वीमा। तो A की वीमा कितनी हो जाएगी बच्चों? A की वीमा हो जाएगी P इंटू V स्क्वायर, बस P इंटू V स्क्वायर। P क्या है? दाब है। दाब का सूत्र क्या होता है बच्चों? दाब का सूत्र होता है ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू। दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml माइनस वन टी माइनस टू। ठीक, और v क्या है? आयतन है। v क्या है? आयतन है। आयतन का एल क्यूब, लेकिन एल क्यूब का स्क्वायर भी तो करना है, तो एल क्यूब का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यहाँ स्क्वायर किए तो क्या हो गया? एल की पावर 6। एल की पावर क्या हो गया? 6। अब यहाँ क्या हो गया बच्चों? एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस हो गया। यहाँ से स्मॉल ए का भी हम लोग क्या निकाल लिए? डायमेंशन निकाल लिए। देख लीजिए, बहुत ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखिए। देखिए जैसे क्वेश्चन एक दिया, दे दिया आपको, एक क्वेश्चन दे दिया, यदि यदि p बराबर, यदि p बराबर x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 80, यदि p बराबर x माइनस बी स्क्वायर, यहां कर लीजिए या नीचे b कर लेते, जो भी जैसे भी आपको क्वेश्चन, हम अपने से यहाँ खुद बनाते हैं क्वेश्चन, किसी बुक का नहीं लेते। एक आध क्वेश्चन बुक का मिल गया तो मिल गया, नहीं बाकी क्वेश्चन भी हम खुद अपने से बना के लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को टच करेंगे। आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को A to Z कॉन्सेप्ट यहाँ क्या करेंगे? टच करेंगे। आइए देखिए, चलिए कुछ भी कर लीजिए, 2000 अदर क्या कर दे? कांस्टेंट कर दे, जो भी करना है आपको कर लीजिए। जैसे कह दिए कि p बराबर x माइनस बी स्क्वायर अपॉन 80, ये लिख दी। और कह दिया हमसे कि जहां p दाब, जहां p क्या है? दाब है, p दाब, ठीक। x क्या है? दूरी, और t समय, और t क्या है? समय, t समय, p दाब है, x दूरी, और t क्या है? समय है। और कह रहा है स्मॉल a तथा स्मॉल b की वीमा बताइए। स्मॉल ए और स्मॉल बी की वीमा बताइए। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी निपटा देंगे। एकदम ध्यान से देखिए कि क्या चीजें प्लस से, माइनस से, बराबर से, ग्रेटर देन से, लेस देन से स्प्लिट हैं, अलग अलग। जो अलग अलग है उन दोनों को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। सबसे पहले हमको यहीं पर ही चमक गया कि ये दोनों माइनस से अलग अलग हैं। पहला समीकरण यहीं से बना दीजिए। एक्स की वीमा बराबर बी स्क्वायर की, एक्स की वीमा बराबर बी स्क्वायर की। तो यहां से b बराबर क्या हो गया? करणी में x, मतलब b बराबर क्या हो गया? l की पावर 1/, b का भी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम अपने से क्वेश्चन सेट किए थे तो एक आ गया, जो आया वो हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम आए हैं, न कि चीजों को रटवाने के लिए कि आप रट लो, जो क्वेश्चन रटे हो वही आ गया तो कर पाओगे, और उससे अगर कोई आ गया तो निपट जाओगे। ऐसे करने नहीं आए हैं,
आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आए हैं और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग सीख लिए तो सारे क्वेश्चन को निपटा दोगे और खुद आ जाओगे। अब हमसे कह रहा है कि स्मॉल ए की विमा बताइए, बी की विमा हम लोग क्या कर दिए बता दिए। ठीक, आइए स्मॉल ए की क्या कर दिए विमा बताएंगे। स्मॉल ए की विमा कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पी ए टी की विमा बराबर पी ए टी की विमा बराबर, तो ये दोनों में से किसी एक को बोलेंगे। पी अगर हम बोल सकते हैं पी ए टी की विमा बराबर एक्स की विमा बराबर बी स्क्वायर की विमा, मतलब पी ए टी की विमा बराबर एक्स की विमा बराबर बी स्क्वायर की विमा। ऐसे तीनों समीकरण को बना सकते हैं, लेकिन हमें एक ही विमा निकलना है तो हम लोग लिखेंगे पी ए टी की विमा बराबर एक्स की विमा, एक्स की विमा। बस हम लोग क्या लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, पी ए टी की विमा बराबर एक्स की विमा। बस, तो यहां से ए की विमा कितनी आ जाएगी बच्चों, ए की विमा कितनी आ जाएगी, ए बराबर आ जाएगी एक्स अपॉन पी टी, एक्स अपॉन पी टी। यहां से ए बराबर एक्स अपॉन क्या आ गया पीटी हो गया, एक्स क्या हो गया एल और पी क्या है दाब है, ये बताए हैं, और दाब का विमीय सूत्र अभी पीछे बताए थे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस, और यहाँ क्या हो गया टी हो गया, ये एल ऊपर चला गया तो आ गया एम माइनस वन, एम माइनस वन एल की पावर टू, एल की पावर टू, और टी इधर आ गया टी पावर माइनस वन, और ऊपर गया तो क्या हो गया। कैसे कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है 6, 7, 8 में सिखाया जाता है, कैसे कर रहे हैं आपको पता, एम नीचे से ऊपर चला गया एम माइनस वन, एल माइनस वन नीचे था नीचे से ऊपर चला गया तो एल की पावर टू, टी इधर माइनस वन हो गया इधर डी की पावर वन था ना, तो माइनस टू वन माइनस वन, और माइनस वन ऊपर गया तो प्लस वन हो गया, तो क्या हो गया एम माइनस वन एल टू टी। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग क्या कर ले गए इसको भी निपटा दिए। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे दे दिया, एक क्वेश्चन आपका दे दिया कि यदि कैपिटल ई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो, कैपिटल ई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, जहां ई ऊर्जा, जहां ई ऊर्जा और टी समय है, समय है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी तथा स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की विमा बताइए, विमा बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, इसी तरीके से है जो अभी कराए थे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसी का भाई है, इसका इसी क्वेश्चन का क्या है भाई है, इसी क्वेश्चन का एकदम इस तरीके से क्या करेंगे निपटा देंगे। देखिए कैसे निपटाएंगे, देखिए आइए देखा जाए कैसे किया जाता है। देखिए ई क्या है ऊर्जा है, पहले तो समीकरण लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यही लिखेंगे ई की विमा बराबर ए टी स्क्वायर की विमा बराबर बीटी की विमा बराबर सी की विमा, सी की विमा, पहला समीकरण है। बस दो दो को लेकर क्या कर देंगे खेल देंगे, दो दो को खेल दीजिए लेके, एक तो इसका इसके साथ लास्ट वाले के साथ खेलिए, फिर इसके साथ खेलिए, फिर इसके साथ खेलिए, तीनों के साथ क्या करिए खेल लीजिए। ठीक, चलिए पहले लास्ट वाले सी की विमा, सी की विमा बराबर ई की विमा, खत्म कहानी एक ही बार में। सी की विमा बराबर ई की विमा, मतलब सी की विमा बराबर ई ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा मतलब एम एल टू टी माइनस टू, मतलब कि सी की विमा बराबर एम एल टू टी माइनस टू, खत्म कहानी एम एल टू टी माइनस टू। बी की विमा कैसे, बी की विमा कैसे लिखेंगे, बी की विमा बराबर, अरे बीटी की विमा ई के बराबर है तो बी क्या हो जाएगा ई बटा टी हो जाएगा, ई बटा टी, ई बटा टी हो गया, ई है एम एल टू टी माइनस टू बटे टी क्या है टी।
टी की जगह टी नीचे से ऊपर गया, टी माइनस वन हो गया, लिख दिए ML2 टी माइनस थ्री, ML2 टी माइनस थ्री। थर्ड देखते हैं, कहाँ गया, एक ही विमा, एक ही एक ही विमा कैसे देखेंगे, अरे एक ही विमा बराबर ई अपॉन एक ही विमा अपॉन टी स्क्वायर हो गया। ई कितना है भाई ऊर्जा, और टी का टी स्क्वायर, ठीक, टी स्क्वायर नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया, टी माइनस ML2 टी माइनस क्या। कोई दिक्कत बच्चों, कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं आपके लिए फिर पूरी मेहनत और प्रयास के साथ एक नया वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आने दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी बच्चों आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन दिख जाएगा कि यदि 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 वेग बराबर करणी में दाब बटा एक्स हो, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। यदि वेग बराबर करणी में दाब बटा एक्स हो तो तो एक्स की विमा ज्ञात कीजिए, एक्स की विमा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं, ये करनी है, आराम से पहले दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिख, दोनों तरफ का आराम से क्या लिख दीजिए, विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ठीक, करणी में दाब का विमीय सूत्र एम एल माइनस वन डी माइनस, दाब का एम एल माइनस वन डी, एक्स क्या है, दूरी, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स की ही तो बीमा क्या है, बताना है, तो एक्स दूरी डिस्टेंस नहीं है, एक्स की ही बीमा क्या है, बताना है हमें, एक्स दूरी डिस्टेंस नहीं है, ठीक, तो एक्स को एक्स, दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, जब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 12t माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया ml माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एक्स, एक्स क्या हो गया, इधर चला गया, आ गया ml माइनस वन टी माइनस टू डिवाइड बाई L2 डिवाइड बाई L2 टी माइनस टू, L2 टी माइनस टू, ठीक, ये हो गया। अब सिंपल क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ये ऊपर गया m हो गया और टी माइनस टू चला गया, ये ऊपर चला गया, तो ml माइनस वन ml माइनस क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, ml माइनस थ्री, और ml माइनस थ्री किसका सूत्र होता है बच्चों, किसका विमीय सूत्र होता है, अगर ध्यान आपको याद हो तो घनत्व का हो, डेंसिटी का ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml माइनस क्या, थ्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों, आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ डाउट है, तो ये सब तरीके के क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। तो आप सभी लोग घबराइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को क्या करिएगा, देखिएगा और फॉलो करिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जेई लेवल, जेई मेंस लेवल के, जेई एडवांस लेवल के, नीट लेवल के, सीयूईटी लेवल के, एनडीए लेवल के, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के बीच, जब हम आप सभी के बीच इस डायमेंशन चैप्टर को, इस विमीय विश्लेषण चैप्टर को खत्म कर लेंगे, तो प्योर हिंदी में आपको हम सारे लेवल के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन